हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक शॉल से बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो कुर्ती बनाने के लिए देखिए मैंने ये शॉल लिया है, क्योंकि आजकल सभी स्टॉल ओढ़ते हैं, शॉल तो बहुत ही कम ओढ़ते हैं। तो मेरे पास ही कई सारे शॉल थे, मैंने सोचा कि मैं एक पुरानी शॉल से एक सुंदर सा कुर्ता बनाऊँ। तो देखिए मैंने जितना मुझे कपड़ा चाहिए था, तो मैंने जो एम्ब्रॉयडरी हो रही थी वो पोर्शन अलग निकाल लिया है एक साइड का, और जितना मुझे कपड़ा चाहिए था लंबाई चौड़ाई में उतना मैंने ले लिया है। और एक साइड से देखिए ये पट्टी मैंने निकाल ली है, तो ये बीच बीच का ही हमारा पोर्शन है। लंबाई इसकी पूरी है, बस हमने साइडों से ही इसको कटिंग किया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको 4 लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इस तरह से देखिए हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो वो लगाऊंगी मैं 7 इंच पर। और इस तरह से मुड्ढों का निशान लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। अब इस तरह से 7 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे, और इसी से एक निशान और लगाएंगे 7 इंच पर। तो हमने ये 7-7 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वो है 10 इंच। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 8.5 इंच फिटिंग का, और चाक के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर आधे इंच की शेप देंगे, ऐसे देखिए, ऐसे। तो ये फिटिंग का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब मुड्ढों के लिए हम इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिर इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा पीछे का निशान होगा, जो पीछे का पार्ट है उसके लिए निशान है। अब फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो इस तरह से मैं यहाँ पर आधा इंच अंदर की साइड को निशान लगा करके लाइन खींच लूँगी। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा उसके लिए निशान लगा रहे हैं। तो अब इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाकर राउंड शेप देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए निशान है, जो मुड्ढों के फ्रंट पार्ट है ये निशान है। अब इस तरह से गले के लिए कटिंग करेंगे, तो पहले निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, और ऐसे जो निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 4 इंच पर। अब इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। ये बैक नेक है जिसका हमने निशान लगाया है। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये बैक पार्ट होगा। तो हम फ्रंट पार्ट पर भी निशान बना लेंगे इस तरह से, जैसे नीचे आ जाए, ऐसे देखिए। क्योंकि हमारे शॉल के ये 2 पार्ट थे, तो एक पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और एक पर कम। जिस पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। अब फ्रंट पार्ट के नेक के लिए भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने ये नीचे को 2 इंच की और गहराई दी है, तो ये 6 इंच हो गया था, और तब राउंड शेप दी है। अब इस तरह से यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो
कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हो गया है कटिंग करने के बाद। अब इन दोनों पार्ट को अलग रखेंगे। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा था जो हमने एक साइड से निकाला था उसको ले और इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स के लिए कपड़ा मोड़ लेंगे। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच हो रही है और जो मुझे स्लीव्स बनानी है वो बनानी है 18 इंच की। तो जो हमारी एक साइड से ये निकली हुई पट्टी थी तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 18 इंच की हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह से 4 लेयर में कर रखा है। तो इस तरह से देखिए 9 इंच है। अब हम अंदर की साइड को 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए जो खुली हुई साइड है उस साइड को निशान लगाना है। अब इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से ये 3 इंच पर है निशान। अब आगे से गोलाई दे देंगे। तो गोलाई जो होगी वो हमारी 6 इंच होगी। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इस तरह से निशान लगा देंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। अब इसको खोलेंगे। अब इस तरह से रखना है। जो सीधी साइड है उसको अंदर की साइड करना है दोनों स्लीव्स की। और फिर इस तरह से आधा इंच पर यहाँ ऐसे शेप देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में हम जब स्लीव्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आधा इंच कम होता है। अब इस तरह से इसको भी डबल करके जो पट्टी है उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को रखना है ऐसे। और यहाँ मुड्ढों की साइड शोल्डर की साइड सिलाई कर देंगे। और मैंने ये राउंड शेप की देखिए लंबी सी पट्टी ली है। जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच है। अब इस तरह देखिए मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब इस पर हम गले की पट्टी लगाएंगे इस तरह से देखिए। तो इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए हमें पट्टी को लगाना है। तो हमें पट्टी को कुर्ती की बैक साइड रखना है इस तरह से। तो ये हमारी देखिए बैक साइड है। तो इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे और पट्टी को लगा लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पट्टी को लगा लिया है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरह से दोनों को रखना है, दोनों साइड को पट्टी की, और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा पट्टी को और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे ऐसे देखिए।
तो सिलाई हमने कर ली है। अब हमें पट्टी को सीधी साइड पलटना है, ऐसे देखिए, ये ऐसे, और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई करनी है पट्टी के। इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो जब हम इस तरह से गला बनाते हैं तो झटपट हमारा जो गला है कुर्ती का वो बन जाता है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। तो देखिए, इस तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है। तो देखिए कितना सुंदर हमारा गला लग रहा है। अब जो हमारी स्लीव्स है उसके आगे पट्टी जोड़ लेंगे, जो हमने पट्टी कटिंग की थी स्लीव्स की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से रखना है और सिलाई कर लेंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो देखिए, पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें आगे से पट्टी को जोड़ा है, आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। एक सिलाई हम ऊपर से करेंगे, बैठने वाली सिलाई। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया और हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब आगे से हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं। तो दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। तो देखिए, जो गरम कपड़ा होता है उसकी इस तरह से ये धागे निकलते हैं। तो जब हम कुर्ते के साथ स्लीव्स को जोड़ेंगे तो हम चोर सिलाई करके इसको जोड़ेंगे। तो चोर सिलाई किस तरह से करते हैं वो देख लीजिए। तो हम मुड्ढे को उल्टी साइड से रखेंगे, ऐसे देखिए, उल्टी साइड से रखा है, और सीधी साइड से आस्तीन को रखेंगे और तब सिलाई करेंगे। तो हमने इस तरह से सीधी साइड से रख लिया है और एक पैर की हमें सिलाई करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए, आप पीछे की साइड देख सकते हो, मैंने एक पैर की ही सिलाई की है। अब इस तरह से स्लीव्स को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है सीधी साइड से। अब जो धागे निकले हुए हैं उनकी कटिंग कर देंगे। और इसको बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको बैक साइड पलट लेंगे आस्तीन को, ऐसे देखिए। ये तो सीधी साइड है और ये हमारी होगी बैक साइड। अब हम इधर की साइड भी सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए। ऊपर हमारी स्लीव्स है और नीचे कुर्ता है। अब इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए। अच्छे से इस तरह से फैलाकर सिलाई करनी है। तो इस तरह से चोर सिलाई करके हमने स्लीव्स को लगा लिया है और जो हमारी सिलाई थी वो भी लॉक हो गई है। अब हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो अगर ये ऊपर की साइड से हल्के हल्के धागे निकले हुए हैं तो आप उनकी कटिंग कर दीजिए। तो ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को लगा लिया है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स को लगा लेंगे और स्लीव्स को लगाने के बाद फिटिंग का निशान लगा करके सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है फिटिंग की। अब देखिए इसके धागे निकल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई से ऊपर ऊपर ही ये कट लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि ये धागे ज़्यादा नहीं निकलेंगे कपड़े के।
तो इस तरह से मैं कट लगा लूँगी, जहाँ तक सिलाई हो रही है वहाँ तक। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। ऐसे हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड कट लगा लिए हैं। अब इसके चाक बनाएंगे। तो इस तरह से हम पहले कर लेंगे, जितने हमें चाक बनाने हैं उतने कपड़े को। अब इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। चाहे तो आप चाक पर तुरपाई भी कर सकते हो, पर मुझे सिलाई ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और चाक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो या आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड के चाक बना लेंगे। और चाक बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कुर्ती किस तरह की बनी है, जो हमने सोल से बनाई है ये। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के चाक बना लिए हैं और हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर कुर्ती लग रही है, कोई बता भी नहीं सकता है कि हमने इसको सोल से बनाया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का पुराना शॉल वगैरह हो तो आप भी कुर्ती बना सकते हो सुंदर सी गरम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।